सब मौजूद है तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें। जी आप स्टार्ट करें ट्रेनिंग। सर मेरा नाम महा है। ठीक है, और मैं अर्बन यूनिट से डॉक्टर बासी साहब की टीम से बात कर रही हूँ। मेरे साथ सर जैन और फातिमा मौजूद हैं। ठीक है, हम आपको एमबी बुक के बारे में वन बाय वन जो है वो बताएंगे। एमबी बुक के डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है आप लोग के पास? ये देखिए एक्सचेंज का डैशबोर्ड हम आपको दिखाने लगे। जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड देके एंटर करेंगे तो ये एक्सचेंज का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वर्क ऑर्डर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास ओपन होंगे। इस पे हम फर्स्ट पे है जो ऑल वर्क ऑर्डर, इस पे क्लिक करेंगे और राइट साइड पे हमारे पास आएगा ऐड न्यू वर्क ऑर्डर। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज शो हो जाएगा। ये वर्क ऑर्डर ना बेसिकली जनरेट करके एक टेस्टिंग के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्टर का नेम, कंसल्टेंट, एजेंसी एड्रेस, वर्क ऑर्डर रेफरेंस नंबर और वर्क ऑर्डर रेफरेंस डेट। और ये जो फिर देखेंगे सब्जेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल है ना, ये मैंडेटरी है। पूरा वर्क ऑर्डर इसी पे जनरेट होगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप नीचे आ जाए तो स्कोप ऑफ वर्क। तो ये टेस्टिंग के तौर पे आपको जो है वो एक दिखाया जा रहा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, अमाउंट, पीरियड टाइप, टाइम लिमिट, डेट ऑफ completion, एक्सटेंड टाइम, क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी रेट दे के आप जब जैसे ही मेंशन करेंगे तो ये टोटल होके ऑटो जनरेट होके टोटल अमाउंट आ जाएगी। और फिर नीचे सेव वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वर्क ऑर्डर सेव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे वर्क ऑर्डर सेव होगा तो हमारे पास फर्स्ट शो हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये फर्स्ट शो हो रहा है। जैसे जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वर्क ऑर्डर जनरेट हो गया हमारा सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ से एक्सचेंज का काम जो है वर्क ऑर्डर का वो हो गया कंप्लीट। हम एक्सचेंज का लॉग आउट करके कॉन्ट्रैक्टर का लॉग इन करेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर का डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो माई इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर का डैशबोर्ड है। जैसे आप माई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू इनवॉइस का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पे आपने वर्क ऑर्डर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वर्क ऑर्डर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास डिटेल शो हो जाएगी ये सारी। फिर यहाँ पर आपने लेंथ, विड्थ और ब्रेथ और क्वांटिटी ये मेंशन करनी है, तो वो टोटल होकर अमाउंट आ जाएगी। फिर लास्ट पे अगर आप देखते हैं तो ये सिलेक्ट यूजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कंसल्टेंट चूज करेंगे और कंसल्टेंट को रेफर कर देंगे इनवॉइस। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है कि इनवॉइस जो है वो कंसल्टेंट चूज किया है और उनको आगे ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो लॉग आउट करके कंसल्टेंट का लॉग इन करेंगे। जी सर, देखिए ये कंसल्टेंट का डैशबोर्ड शो हो रहा है। अब कंसल्टेंट जो है वो इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें कुछ गलत तो नहीं है या इसमें मजीद कुछ ऐड तो नहीं करना। ठीक है, अब हम लॉग इन करके ये व्यू इनवॉइस पे जाएंगे तो हमारी ये फर्स्ट इनवॉइस थी। ये देखें इनवॉइस आईडी थी हमारी 43। ठीक है, इधर साइड पे एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा। हम जैसे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंसल्टेंट जो है वो वेरीफाई करेंगे कि इनवॉइस में कुछ गलती तो नहीं है या कुछ ऐड तो नहीं करना। जब उन्हें लगेगा कि ये ठीक है तो वो असाइन कर देंगे आगे। ये देखें जैसे ही असाइन टू पे क्लिक करेंगे तो ये आगे असाइन कर देंगे एक्सिन साहब को। अब ये इन्होंने एक एक्सिन चूज किया और अपडेट कर दिया तो ये एक्सिन साहब को ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ से कंसल्टेंट का हम लॉग आउट करके एक्सिन का लॉग इन करेंगे। बेसिकली ना ये वन बाय वन हायरार्की बनाई हुई है। ठीक है, और हम मैं आपको बता दूं कि ये देखिए लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये 43 इनवॉइस आईडी शो हो रही है। यहाँ पर सेंड टू पे हम क्लिक करके सब इंजीनियर को साइन कर देंगे। अब एक्सियन साहब जो है वो सब इंजीनियर को एक सिलेक्ट करके उनको असाइन कर देंगे। अब ये देखिए जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक
सब इंजीनियर सेलेक्ट किया और असाइन कर दिया उनको। अब यहाँ से एक्सियन का लॉग आउट करके हम सब इंजीनियर का लॉग इन करेंगे। अब आपको ना सब इंजीनियर का डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है। हमने सब इंजीनियर को दो चीजें प्रोवाइड की हुई है, एक मोबाइल एप्लीकेशन दी हुई है और एक उन्हें हमने डैशबोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी जो हमने सब इंजीनियर को दी हुई है। डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ कर देती हूँ। अब अगर आप देखें ये सब इंजीनियर का डैशबोर्ड है। लेफ्ट साइड पे हम इनवॉइस जनरेट पे क्लिक करेंगे। हमारी 43 इनवॉइस आईडी थी, ठीक है। ये देखिए जनरेट के ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये डिटेल शो हो गई है, ठीक है। अब सब इंजीनियर जो है उनके पास दो ऑप्शन है, वो एक्सचेंज को भी असाइन कर सकते हैं और एसटीओ साहब को भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एसटीओ सेलेक्ट किया और सबमिट कर दी। तो सब इंजीनियर ने फॉरवर्ड कर दी है एसडीओ को। इनके पास ऑप्शन एक्सचेंज का भी है, एसडीओ का भी है। तो इन्होंने आगे से फॉरवर्ड कर दिया एसडीओ की। अब यहाँ से हम जो है वो एसडीओ का लॉग इन करेंगे डैशबोर्ड। ये देखिए हमने एसडीओ का डैशबोर्ड लॉग इन किया। अब ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें इंटायर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ये एसडीओ का डैशबोर्ड है, ठीक है। जैसे इंटायर पेमेंट पे क्लिक की, 43 हमारी इनवॉइस आईडी थी। वहां पर हमने एडिट पे ऑप्शन पे गए, एक्सियन साहब सेलेक्ट किया। अब यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे एसडीओ एक्सियन को दोबारा। हमने एक एक्सियन सेलेक्ट किया और फॉरवर्ड कर दिया उनको। अब हम एसडीओ का लॉग आउट करके एक्सियन का लॉग इन करने लगे हैं फिर से। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो इन टाइम पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे और 43 हमारी इनवॉइस आईडी थी, यहाँ से सेंड टू पे हम क्लिक करेंगे। तो हम डीओ को यानी डिविजनल अकाउंट ऑफिसर को असाइन कर देंगे। यहाँ से डीओ एक्सचेंज साहब जो हैं वो डीओ को सिलेक्ट करेंगे और असाइन उनको कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने सिलेक्ट किया, असाइन कर दी, यहाँ से एक्सचेंज का लॉग आउट करके हम डीओ का लॉग इन करेंगे। बेसिकली एक हायरार्की बनाई हुई वन बाय वन इस तरह से जो आपको समझाया जा रहा है। अब ये देखें डीए का डैशबोर्ड आपको दिखाने लगे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें इंटायर पेमेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म टू का 43 इनवॉइस आईडी थी, फॉर्म टू पे हम जाके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो शो होगा। अब हमने क्रिएट करना है फॉर्म टू। तो ये टेस्टिंग के तौर पे आपको फॉर्म टू जो है वो दिखाया जा रहा है क्रिएट करके। जैसे स्कीम नेम है, स्कीम कोड है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, ग्रांट नंबर है, कॉस्ट सेंटर है, पार्टनर प्रॉफिट सेंटर है, सब डिटेल ऑब्जेक्ट है, अमाउंट है और वेंडर है, रिसीट डिपॉजिट बाय है। फिर ए बी सी कैटेगरी में हमने इनको किया हुआ है, जैसे कैश चार्जेस, इसमें हेड ऑफ अकाउंट आ जाता है, हेड ऑफ डिस्क्रिप्शन अमाउंट आ जाता है। ये नीचे देखेंगे तो हेड ऑफ अकाउंट डिस्क्रिप्शन अमाउंट ये देखिए मेंशन किया जा रही है, टेस्टिंग करके आपको दिखाई जा रही है। पब्लिक अकाउंट क्रेडिट है, इसमें भी हेड ऑफ अकाउंट डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अब देखें सैमरी ऑफ एक्सपेंडिचर है जिसमें टोटल बजट है, ऑलरेडी इनकर्ड है, करंट है, अप टू डेट है, बैलेंस करके जैसे ही सेव कर देंगे तो फॉर्म टू हमारा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये साइट पे अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन है फॉर्म टू पीडीएफ में डाउनलोड करने का। अब ये देखें दिखाया जा रहा है, आप पीडीएफ में इसको बेचारा डाउनलोड तो भी नहीं कर आएगी। सकते हैं। अब ये पीडीएफ में फॉर्म टू नहीं, डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो ये वन बाय वन मैंने शक्ल आपको कितों डैशबोर्ड आएगी। के बारे में बता दिया, ठीक है। एक्सीएन का, कॉन्ट्रैक्टर का, कंसल्टेंट का, एसटीओ का और डीओ लार्ज के में होएगा बड़ा। सब इंजीनियर का। तो ये वन बाय वन आपको सारे डैशबोर्ड के बारे लार्ज। में हमने बताया है, ठीक है। अब जो सब इंजीनियर को हमने मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड की है ना, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो मुझे काइंडली बताएं, स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? सर मुझे बताएं, स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? ये हो रही है मैडम।
अब सब इंजीनियर का डैशबोर्ड तो पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, दिखाया, उसके बारे में बता दिया। अब सब इंजीनियर को हमने मोबाइल एप्लीकेशन भी दी हुई है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें वो जीरो हटा के अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और डैशबोर्ड वाला ही पासवर्ड यहाँ एंटर करके जैसे ही साइन इन करेंगे, साइन इन करके सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे पहले। सिंक नाउ पे क्लिक करने के बाद एमबी बुक पे क्लिक करेंगे। एमबी बुक पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे और सिलेक्ट इनवॉइस करेंगे। तो जैसे ही सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे और इनवॉइस करेंगे तो ये डिटेल शो हो जाएगी। अब सब इंजीनियर जो है वो यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं और डैशबोर्ड से भी, ठीक है। लेंथ विड्थ और हाइट ये देखिए मेंशन कर रहे हैं। अगर उन्हें लगे यहाँ पर कि उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी है तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं सब इंजीनियर, और डैशबोर्ड से भी। और नीचे जाके मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अब ये देखिए इनके पास पिक्चर का जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पिक्चर दे सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं। अब जैसे ही ये नीचे सबमिट कर देंगे तो बैक स्क्रीन पे जो डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा, और बैक स्क्रीन पे जाके सर्वे रिकॉर्ड पे पहले पेंडिंग रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद सर्वे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोड डाटा कर देंगे तो डेटा सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा और डैशबोर्ड में चला जाएगा, ठीक है। सब इंजीनियर के तो सब इंजीनियर जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से भी चेंजिंग कर सकते हैं और डैशबोर्ड से भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सर वन बाय वन मैंने आपको डैशबोर्ड के बारे में भी बता दिया, एमबी बुक के और मोबाइल एप्लीकेशन के भी। इनके जो आपके लॉगिन्स हैं वो आपके एक्सियन साहब को मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। एक्सियन का, एसडीओ का, सब इंजीनियर का। तो ये जो आपके साथ लॉगिन शेयर हो जाएंगे आप काइंडली चेक कर लीजिएगा, और आप लोग के पास ये ऑप्शन है कि आप अपने पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनका लॉगिन नहीं बना हुआ वो अपने, आपने एक पेपर पे सबने अपनी अटेंडेंस देनी है, अपनी डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, और अपनी पिक्चर। तो ये हमारे साथ काइंडली शेयर कर दीजिएगा, तो आपके एक्सिन साहब मुझे प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको उनके लॉगिन्स दे देंगे। जिनके लॉगिन्स नहीं बने हुए वो अपना नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और सीएनएससी हमें देंगे तो हम उनके लॉगिन्स बनवा देंगे, ठीक है। आपको एक स्पोर्ट CNW स्पोर्ट टीम के नाम से ग्रुप होगा व्हाट्सएप पे, उसमें ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हुई, आपने पूछना हुआ तो आप वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां आपको फौरी आंसर कर दिया जाएगा। और आपके साथ अभी जो है वो एक गूगल ड्राइव का लिंक सेंड किया जाएगा जिसमें की ट्रेनिंग जो होगी उसकी वीडियो होगी, डैशबोर्ड की वीडियो है, मोबाइल एप्लीकेशन की है, और डैशबोर्ड की यूजर मैनुअल भी मौजूद है उसमें। तो अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई तो वो आप वहां से देख के भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। मजीद अगर आपकी कोई क्यूरी है सर तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर अगर आप लोग की कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। सर किसी की कोई क्यूरी है? चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।